एक बात बताइए, वहां पर तो बगल में एक और एम्बलम था, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? एक सेकंड, उसको उस एम्बलम को क्यों नहीं तोड़ा गया? 2005 के अमेंडमेंट के हिसाब से चलिए आप। नहीं, उस एम्बलम को क्यों नहीं तोड़ा गया जो उसके बगल में एम्बलम था? हाँ, नहीं, अगर आप ये प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं यहां पे बैठ के कि मुसलमान देशद्रोही है, ये गैंगस्टर हैं, ये भारत को नहीं मानते, मैंने तो बोला ही नहीं है, आप गलत हैं। मैंने गैंगस्टर बोला ना, देशद्रोही बोला ना, मैंने कुछ और बोला। मैं आपसे प्रश्न मैंने बोल दिया ना, उसके बगल में एक और एम्बलम था। एक सेकंड इतना मैं कह रहा हूं, अगर बुत परस्ती तकलीफ है तो उसके बगल में एक और एम्बलम था, उसको क्यों नहीं, उसको मतलब हल्का सा भी किसी ने कुछ नहीं करा और दूसरा पूरा चकनाचूर कर दिया। इसका लॉजिक का जवाब दीजिए ना। आइडियली स्पीकिंग चाइना में ऐसा कर देते तो बच पाते हैं। रिनोवेशन के टाइम पे पहली चीज तो हाँ, वो ठीक है, भावनाओं में आकर के एक आदमी ने गलत तरीके से उसको तोड़ा, जिसको फिल्माया गया। अब उस फिल्म को लेकर के हम घर घर जाएंगे और हम बताएंगे मुसलमान देशद्रोही है। नहीं, यही मैं आपको यही मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, यही मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। ये वीडियो रिलीज करा गया बनाकर, और आप कह रहे हैं ये वीडियो दिखाना गलत है, ये होना गलत नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए विवेक के बात कहते हुए। बिल्कुल दिखाना गलत है। क्यों दिखाना गलत है? सांप्रदायिकता फैलेगी। कमाल है, तोड़ा जा रहा है मेरे देश का, मेरे देश का अशोक स्तंभ तोड़ा जा रहा है और कह रहे हैं इसको दिखाना गलत है। ओके मिस्टर शम्स, देन ओके शम्स। देखिए, बदकिस्मती इस बात की है अमीश कि अभी सामने बैठे हुए मेरे मित्र ने एक्सेप्ट किया, विवेक भाई ने, कि ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल से गवर्न होता है स्टेट वक्फ बोर्ड। बिल्कुल होता है, हमने पहले भी कहा। आप स्टेट वक्फ बोर्ड का सिंबल आप लगा रहे हैं और सेंट्रल वक्फ बोर्ड का भी लगाएंगे तो कहां से गलत हो गया? सुन लीजिए पहले। अरे सर सुन लीजिए ना, अभी आप दूसरी, वो तो मैं अभी बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा लूट का अड्डा वक्फ बोर्ड, चोरी की, लुटवाया आपने। आपको तकलीफ इस बात की आपकी पोलना खुल जाए। सुन लीजिए आराम से, मैंने आपको सुना। अब आपको सुनना पड़ेगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये नौटंकी मत दिखाइए। सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। मैं आ रहा हूं 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैंने कहा आप, चूंकि आप वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल से गवर्न होता है, आप मुझे यह बता दीजिए, अगर अशोक की लाट लगा दिया अशोक का चिन्ह, तो तोड़ने का अधिकार इस देश में कौन देता है? ये बताइए मुझे। वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे अगर अशोक का चिन्ह नहीं लगेगा, उसके स्टेट के चिन्ह के साथ तो कहां लगेगा? वहां वक्फ बोर्ड उत्तराखंड, वहां जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड लिखा है, नहीं लिखा है तो पढ़िए उसे दोबारा। वहां लिखा है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। अगर वहां अशोक का चिन्ह लगा दिया तो क्या पाप कर दिया? बाउंड्री वॉल पे, उसकी एक दीवार पे लगाया, और आप वहां अशोक का चिन्ह तोड़ने वालों का समर्थन कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? डूब के मर जाना चाहिए इस देश में रहने वाले हर उस आदमी को। अगर मेरे अशोक के चिन्ह को कोई तोड़ता है और उसका कोई समर्थन करता है, जस्टिफाई करने वाले थे आप। हाँ, सुनिए अब आप मेरी सुन लीजिए। अरे अभी जस्टिफाई करेंगे, आप अभी करेंगे। आप कह रहे थे वक्फ बोर्ड के अंदर सरकारी कंट्रोल होता ही नहीं है, चोरों ने लूटा है, लोग चोर हैं, वक्फ जमीन आती है, हड़प ली जाती है, लूटा, सरकार कंट्रोल करे। क्या मतलब होता है? एक सेकंड ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मैं एक सेकंड ऑडियो डाउन कर रहा हूं। एक सेकंड शांति। शम्स एक सेकंड, चैट जीपीटी वाले कहां गए? ओके साजिद रशीदी, एक काम करिए, चैट जीपीटी से एक सवाल पूछिए। आप काफी चैट जीपीटी के एक्सपर्ट हैं। साजिद रशीदी ऑन स्क्रीन एंड डॉक्टर अजय आलोक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके साजिद रशीदी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिल रही है, बताइए। आप चैट जीपीटी के एक्सपर्ट हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप चैट जीपीटी का काफी इस्तेमाल करते हैं। तो चैट जीपीटी से मुझे तुरंत पूछ के बताइए, कितने इस्लामिक देश हैं दुनिया के अंदर? हाउ मेनी इस्लामिक कंट्रीज इन वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर चैट जीपीटी। आंसर मिस्टर रशीदी। इसका क्या? मिस्टर अमीश देवगन, क्या आप डिबेट इस पर कर रहे हैं कि देश में कितने इस्लामिक देश हैं? देश में नहीं, देश में कोई इस्लामिक देश नहीं है। ये देश तो हिंदुस्तान है। मैं पूछ रहा हूं दुनिया में कितने इस्लामिक देश हैं? हाँ, दुनिया में कितने हैं? अरे चैट जीपीटी से पूछिए। अभी तक आप चैट जीपीटी से पूरा पन्ना निकाल के ला रहे थे। अब मैंने आपसे सवाल पूछा, चैट जीपीटी से कृपया करके पूछिए, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? कितने इस्लामिक देश है बताने में हर्ज क्या है भाई? 57 इस्लामिक देश हैं। कितने? 57 इस्लामिक देश हैं। ओके
चैट जीपीटी से GPT अगला से सवाल, पूछने की अगला जरूरत क्या है सवाल। इसमें? नहीं अच्छा जवाब दिया, लगभग 60 है 57। कितना हल्का सवाल पूछ लिया आपने? अरे कितना महाराज हल्का सुनिए, सवाल पूछ लिया आपने? रशीदी साहब एक सेकंड, चैट जीपीटी से अगला कितना सवाल, हल्का सवाल पूछ लिया आपने? चैट जीपीटी आप से। तो यहाँ करोड़पति खेलने लगे। नहीं मैं क्या करोड़पति कौन बनेगा खेलूंगा? करोड़पति खेलने लगे आप तो यहाँ? एक सेकंड रशीदी साहब, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सवाल आप तो पूछ यहाँ रहा हूं। ऐसे सवाल करने लगे कौन बनेगा करोड़पति में होते नहीं हैं। मैं तो अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अरे सवाल ही पूछने के लिए है डिबेट में। आपको अगर मुंह आप तोड़ भी जवाब चैट मिल जीपीटी गया, का सहारा अगर लेते हैं। आपको अरे मुंह सवाल तोड़ जवाब सुनिए मिल ना, गया, अगला तो सवाल आप तो कहीं ना सुनिए। कहीं घेरने की आवाज कोशिश करेंगे, कहीं अरे ना कहीं घेरने की कोशिश करेंगे। कोई घेर नहीं रहा आपको, कौन घेरेगा आपको? आपको कौन घेर सकता है? सवाल सुनिए ना। आपने कहा कि मैं हल्का प्रोग्राम नहीं करता। सुनो, प्रोग्राम के ताल्लुक से बात सुनो, प्रोग्राम के ताल्लुक एक सेकंड, अब आप सवाल सुनिए ना रशीदी साहब सवाल सुनिए, आवाज डाउन करिए, सवाल सुनना पड़ेगा भाई। चैट जीपीटी से अगला सवाल जरा पूछिए कि इन 57 जो आपने 57 इस्लामिक मुल्क बताए, जवाब दीजिए ना इसका, इत्मीनान से, तसल्ली में, गुस्से में नहीं, प्यार से। चैट जीपीटी से अगला सवाल पूछिए, इन 57 इस्लामिक मुल्कों में से कितने देश सेकुलर हैं, पॉइंट नंबर 1, और कितने देशों में डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है? अगला सवाल चैट जीपीटी से पूछिए, इस्लामिक देशों में से कितने हैं? आंसर, जवाब रशीदी साहब। मेरे भाई अमेश भाई, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मुझसे अरे पूछिए महाराज मान लिया, हिंदुस्तान मान ही में रहे आपको मुसलमानों के मसाइल हिंदुस्तानी। क्या हैं? मुसलमान क्या चाहता है? अरे मैं ना क्या मुसलमान चाहता की है? बात कर रहा सरकार हूं, की मैं तो उसकी नीयत क्या चैट है जीपीटी सरकार के से? एक्सपर्ट से अरे सुनो सवाल यार, पूछ रहा हूं, इस मैं नहीं सवाल का रहता जवाब बाहर देने देश में में। दिक्कत क्या है? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं भाई। अरे बिल्कुल, मैं आपको हिंदुस्तान कौन मना का कर रहा नागरिक भाई? हूं। आप मुझसे अरे ये ठीक है, पूछो, आप नहीं देंगे। अरे आप ठीक मुझसे ये है, मैं पूछो, शम्स से पूछता हूं। सुनो, शम्स आप को मुझसे लेके ये आइए पूछो स्क्रीन पर। कि अजय लोग एक मिनट आप शांत रहिए। यहां शम्स, आप भी चैट जीपीटी के एक्सपर्ट है, मैंने सुना है। तो शम्स, 57 इस्लामिक मुल्क हैं, उन 57 इस्लामिक मुल्कों में से कितने सेकुलर हैं और कितने मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है? शम्स, आपसे मैं जानना चाहता हूं। नहीं, कहां लोकतंत्र है? कहां लोकतंत्र है? बादशाही चल रही है, राजशाही चल रही है। लोकतंत्र होता नहीं तो है। ये क्या ये मेरे होता? को लंबी कहानी नहीं सुननी है। मैं जानना चाहता हूं 57 इस्लामिक मुल्कों में कहीं भी डेमोक्रेसी है, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं अगर होती तो 500 के नोट के ऊपर बादशाह के फोटो थोड़ी छपे होते। अच्छा ठीक है, नहीं है। यहाँ तो अच्छा ठीक है। मा- अच्छा जो कहाँ मदीना और मस्जिद शम्स है, साहब, मेरे वो- सवाल वो का जवाब उन्होंने दीजिए, नीचे टू द रखी, पॉइंट। मेरे को दिक्कत हो रही है। देखिए, इस समय चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, ये बताइए रशीदी साहब, आप जवाब देंगे या मैं शम्स साहब से पूछना जारी रखूं? नहीं, मैं जवाब दूंगा। आप बताइए, मुझे पूछिए मुझसे, मैं जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरा लेकिन अगला जवाब सवाल है सुनने कि की इन हिम्मत 57 रखिए। देशों में से जवाब कितने सुनने की मुल्क हिम्मत कितने रखिए। मुल्क कितने मुल्क सेकुलर हैं इन 57 देशों में से? देखिए, दुबई को देखा है आपने? दुबई ने मंदिर बना के दिया। अरे मेरे प्रभु, मैं पूछ रहा हूं कितने देश मंदिर बना सेकुलर के हैं? दिया आपको? जवाब दीजिए ना। मंदिर बना के दिया कि नहीं 57 दिया? में से 55 है, मंदिर 52 बना के है, दिया, 54 है, नहीं दिया? कितने देश सेकुलर है? अरे सुनो, मैं वही बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। सऊदी अरब भी सेकुलर है। 6 लाख हिंदू काम करता है सऊदी अरब में, 6 लाख। और टोटल मिलाकर अरब में करीब 50 लाख अरे हिंदू तो काम दुनिया करता में है। दूसरी सबसे ज्यादा 50 मस्जिदें लाख। भारत में है, और आप लोग कहते हैं 50 भारत लाख हिंदू मुसलमान के काम लिए करता सेफ नहीं है। वो सेकुलर कमाल की बात है। आप अपनी बात से ही पूरा का पूरा दुकान बंद कर देते हैं। दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है, 72 के 72 फिरके भारत के अंदर है, और आप लोग कहते हैं मुसलमान यहाँ अनसेफ है। वो सेकुलर हैं तभी तो हिंदू काम कर रहे हैं। वहां सऊदी अरब में करके भाई, वो दिखाओ। सेकुलर हैं तभी तो मैं हिंदू कह रहा काम हूं कर रहे हैं। सऊदी अरब, ओमान, यमन में करके दिखाओ। वहां अरे वो के सेकुलर नेशनल हैं, तभी सिंबल तो को हिंदू तोड़ के काम कर दिखाओ, रहे हैं, भाई। वो तोड़ देंगे। मेरे भाई, तोड़ के दिखाओ, चैट तोड़ GPT देंगे। पे आ जाओ। सच बता रहा हूं मैं आपको, तोड़ के दिखाए कोई वहां का नेशनल सिंबल। सऊदी अरब में तोड़ के दिखाओ, यूएई में तोड़ के दिखाओ, यमन में, ओमान में तोड़ के दिखाओ, वो खुद तोड़ देंगे। तोड़ के दिखाओ। हिम्मत नहीं है करने की, हिम्मत नहीं है करने की। करके दिखाए कोई वहां पर किसी नेशनल सिंबल को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप तोड़ेंगे वो आपको तोड़ेंगे, मस्जिदों में आप तोड़ेंगे वो आपको तोड़ेंगे। वहां का नेशनल सिंबल मस्जिदों में नहीं है मेरे भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,